काउंटिंग ट्रायंगल्स, हम त्रिभुजों की संख्या गिन रहे हैं। ये एक ट्रिक है और पहला भाग हम यहाँ कर रहे हैं। आपको कोई फिगर दी गई होती है, उसमें आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी होती है। तो हम पहला केस यहाँ पर ले रहे हैं कि जब हम किसी एक वर्टेक्स से, मतलब कोने वाले पॉइंट से त्रिभुज के उसके अपोजिट साइड जो है उस वाली साइड पर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तब कितनी त्रिभुजों की संख्या होती है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं या एक से ज़्यादा करते हैं, और उसका पर्टिकुलर केस होगा कि वो जब वर्टिकल दिखाई देंगी लाइनें। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज देखते हैं, तो ये कितनी संख्या है त्रिभुजों की, यहाँ पर 1 हम लिखते चलते हैं और इसी पे फिर आगे बढ़ेंगे। अभी कितनी है त्रिभुजों की संख्या, 1 है। अब हम इसके एक वर्टेक्स से, इस वाले वर्टेक्स से हम इसका अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड है, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ कर दी, ये 90 डिग्री पर ड्रॉ हुई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है 90 पर हो, और एंगल्स पे भी होगी जो हम अगली फिगर्स में देखेंगे। तो अब त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, एक तो ये बड़े वाला जो हमारा पहले था, एक हमने अभी इसको दो भागों में, तो एक ये हो गया और उसके साथ एक ही हो गया, तो कुल मिला के कितने हो गए, 3। एक बड़ा वाला पूरा जो पहले था, और एक अब ये बन गया और एक ये बन गया, तो 3 त्रिभुज हो गए हमारे। तो हम क्या करेंगे, इसे एक ट्रिक है कि हम जो अपोजिट साइड है उसे, इसे कितने भागों में बांटा है, तो एक और 2 भागों में बांटा है। हम इन्हें ऐड कर लें, 1 + 2 = 3, तो 3 आपके त्रिभुज हो गए। तो ये हमने क्या किया, एक एडिशन किया इन दो नंबरों का, 1 और 2, जो कि काउंटिंग के नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हम एक फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे, n × n + 1/2। ये नेचुरल नंबर के समेशन का फॉर्मूला है। n क्या है हम अगली फिगर में देखते हैं, हमें ज़्यादा क्लियर होगा। इस फिगर में n 2 था, ये जो अभी हमने की n 2 था, तो 2 + 3/2, तो 3 आ गया आपका, इससे आंसर 3 आ गया। तो ये फॉर्मूला इस पे भी एप्लीकेबल हुआ। n जो है, ये जो लास्ट नंबर आता है, हम जो अपोजिट साइड के नंबर्स को काउंट करते हैं, वो n होता है। तो 2 × 3 = 3। नेक्स्ट हम फिगर देखते हैं। ये एक त्रिभुज है, अभी काउंटिंग 1 है। अब हम इससे अपोजिट साइड पर, इस वर्टेक्स से जो अभी पहले ली थी, अभी हम ये वर्टिकल टाइप का ही केस ले रहे हैं। ये हम इस वाले वर्टेक्स से भी ड्रॉ कर सकते थे, इस वाले भुजा पे। तो यहाँ पे हम इस वाले वर्टेक्स से इस भुजा पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस वाले वर्टेक्स से इस पे भी। पर क्योंकि हम ये वर्टिकल देख रहे हैं, इसको इसी वर्टेक्स से डाल करके हम देख रहे हैं लाइंस अपोजिट साइड पर, इस वाली साइड पर, ये जो साइड आपकी यहाँ पर है। अगर मैं इसे ए कहूँ, ए वर्टेक्स है, और बी और सी, जो कि बी और सी अभी इसका बेस भी है, इस त्रिभुज का बी और सी बेस भी है। अब हमने इस पर लाइंस ड्रॉ करी, बी सी पर ए से, तो ये कुछ लाइंस हमने ड्रॉ कर दी। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 1, 2, 3 और 4 भागों में विभाजित हो गया। बेस जो है, अपोजिट साइड जो है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो n = 4 है यहाँ पर, 4 n × n + 1/2, तो 4 × 5/2, तो कितनी संख्या आई, 10 आई। 5 × 2 10 आ गया। अगर हम इन्हें जोड़ते तो ये 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो ये 10 हमारी संख्या आ जाती है। ये फॉर्मूला नेचुरल नंबर के समेशन का हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें इस तरह के नंबर को काउंट करना हो। एक और देखते हैं, यहाँ पर ये हमने ट्रायंगल लिया है, इसमें हम ये वर्टिकल लाइंस डाल रहे हैं। अब ये ज़्यादा हो गए हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ हम काउंट करें, जोड़ भी सकते हैं ऐसे, क्योंकि अभी कम है, और ज़्यादा होंगे तो हमें जोड़ने में दिक्कत होगी, काउंटिंग में तो दिक्कत हो ही जाएगी काफ़ी। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 + 6 21 आ गया। अब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो 6 है n यहाँ पर, 6 × 7/2, जो कि
21 के बराबर आ गया। 6 इंटू 7 इज इक्वल टू अपॉन 2 इज इक्वल टू 21। तो ये आपकी काउंटिंग। यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं। हमने ट्रायंगल को सीधा रखा है, मतलब बेस को नीचे की तरफ रखा है, और ये वर्टेक्स ऐसे लिया है ए बी सी। आपको ये देखना होगा कि आपका जो फिगर है एग्जाम में वो किस तरह से बना है, क्योंकि ये घूम भी सकता है, ये वर्टेक्स यहाँ भी हो सकता है, ये वर्टेक्स यहाँ भी हो सकता है। उसी हिसाब से आपको फिगर में कैलकुलेशन करनी होगी। तो हम एक वर्टेक्स, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो अब कितनी त्रिभुजों की संख्या हुई? पहले ए बी सी एक था, अब क्या हुआ? ए बी सी एक हो गया, और ए बी सी डी ई, इसे डी ई कह देते हैं। तो आपके ये ए डी ई एक और हो गया, तो कुल मिला के कितने में? 2। तो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक और एक 2, उतने त्रिभुज हो गए। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है सिर्फ, अगर फिगर का हम वो हिस्सा भाग क्या करेंगे, हम फिगर को कई पार्ट्स में ब्रेक करके काउंट करेंगे। ऐसे पूरी फिगर तो एक साथ काउंट नहीं होगी, हम उसके छोटे छोटे हिस्से बनाते हैं। और ये जो हमारी ट्रिक्स हैं जो हम यहाँ सीख रहे हैं, इनको अप्लाई करके काउंटिंग करते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन्स आ रही हैं, मतलब वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है, जो बेस बन रहा है उसका, उसके पैरेलल जितनी लाइन है उतने त्रिभुज होंगे। पैरेलल यहाँ दिख रही है, थोड़ी तिरछी भी हो सकती है, तो भी त्रिभुज आपका 2 ही बनेंगे। अब हम एक और फिगर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारी 3 लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितनी होंगी? 4 त्रिभुज होंगे। कैसे होंगे आपके, आप मार्क करके देख ही सकते हैं। ए बी सी विजिबल है, इसमें मार्क करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं। डी ई, तो एक तो ए बी सी हो गया, एक ए डी ई हो गया, एफ जी, एक हो गया ए एफ जी, और यहाँ पर हम आई जे लिख दें, ए आई जे। तो ये आपके हो गए 4। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस के बराबर। अब हम देखते हैं कि अगर लाइंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह की हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये त्रिभुज लिया एक, इस पे हमने मार्क कर दिए इसके साइड्स ए बी सी। तो ये एक त्रिभुज है अभी काउंटिंग में, और हम इसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये एक हॉरिजॉन्टल हो गई और एक वर्टिकल। अब हम क्या करते हैं, जो बेस है इस पर 1 और 2 नंबर है, तो 1 + 2 3 हो गए यहाँ पर, और इसके पैरेलल ये है, तो ये भी 1 2 में हो रहा है, तो 3 इससे भी हो गए, तो कुल संख्या 6 हो गई। और आप वैसे भी कर सकते हैं n × n + 1/2, तो 3 आया था, हमने अभी पहले देखा था, और इससे भी 3 आएगा। ए बी सी डी ई, ए डी ई वाले भी 3 होंगे। एक बाहर वाला ट्रायंगल हो गया ए डी ई, और दूसरा अगर मैं इसे जी कह दूं, तो एक हो गया ए डी जी, और दूसरा हुआ ए जी ई। 3 यहाँ से हो गए, इसे एफ कह देते हैं। तो 6 ट्रायंगल्स हो गए आपके, 3 इससे, इस वाले बेस से, और 3 इस वाले बेस से। तो आपके 6 ट्रायंगल्स हो गए। इसमें कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसे जो है देखें कि ये इसने जो है 2 में डिवाइड किया, इससे 3 हो गए। अब स्लांट लाइन को इसने कितने भागों में बांटा? 1 और 2, स्लांट को 2 में, और बाकी सेम प्रॉपर्टीज हैं इस फिगर की और इस फिगर की, तो 3 × 2 भी आप कह सकते हैं। 3 × 2 = 6। तो कई तरीके से आप सेम बात को कह सकते हैं। मैं रिपीट कर दूं, एक तो आपने कहा कि ए से बी सी पे लाइन खींची, उसने उसे 2 भागों में बांटा, और 2 भागों की वजह से वो 1 + 2 3 हो गया, और 3 यहाँ से और 3 डी ई वाली लाइन से हो गए, तो 6 हो गए। दूसरा हम कह सकते हैं कि 1 + 2 3 ए बी सी वाले से आया, और क्योंकि ये स्लांट को 2 हिस्सों में बांटा, तो 3 × 2 6 हो गया। और तीसरा क्योंकि 3 बी सी वाले से ए बी सी, और ए डी ई से भी 3 हैं, तो 6 हो गए। अब हम ज़्यादा लाइंस को देखते हैं, तो आपको जो भी इसमें सही तरीका आसान लगे आप वही अप्लाई कर सकते हैं।
अब हमने इसमें ये कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, कुछ वर्टिकल। तो 1 2 3 4। अब आपका 4 इसे जोड़ा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 आ गए, 10 ट्रायंगल्स आ गए इस वाले बेस से। अब क्योंकि पूरी पूरी लाइन खींची है ये और उतने ही हैं, तो 10 इससे भी आएंगे, 10 इससे भी आएंगे, 10 इससे भी आएंगे, तो कितने 10 हो गए? 1 2 3 4, 4 बार हो गए, तो 40 हो गए आपके। आप इसे कैसे कह सकते हैं कि जो स्लांट लाइन है आपकी इस फिगर में, तो ये 1 2 1 2 3 4, तो 10 आपके इस वाले से आ रहे हैं। ये 1 2 3 4 को जब ऐड किया तो 10 आ रहा है। 10 × 4 आप ये वाली काउंटिंग कर लेंगे तो 40 आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये लाइनें पूरी नहीं है तो स्थिति बदल जाएगी, अगर पूरी हैं तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कि हम पूरी लाइन नहीं है तो हमारी काउंटिंग उसी हिसाब से होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमने अभी 6 वाला देखा था, 21 ट्रायंगल्स आए थे, पिछली स्लाइड में देखा था। आप जोड़ भी सकते हैं दोबारा, 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21। नेचुरल नंबर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 6 × 7/2, तो 21 आ गया। अब आप लाइनें देखिए, ये वाली लाइन पूरी है इस वाली एज से इस वाली एज तक साइड से, तो इससे भी 21 आ जाएंगे। तो 1 और 2 ये भी यहाँ से पूरी पूरी है और ये भी इसे 6 भागों में ही बांट रही है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ से भी 21 आ गए, तो 3 ने तो पूरा पूरा दे दिया, तो 21 × 3 ये हो गया आपका 3 and 6 63। अब इस वाले ने कितना किया? 1 and 2, तो यहाँ से कितने हुए? 1 + 2 3 आ गए, 3 आप करेंगे तो ये हो गया 66। टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 6। अभी नेक्स्ट फिगर देखते हैं। इसमें 2 ट्रायंगल हैं, बेस से ज्वाइन हुए हुए हैं और इसमें हम लाइंस खींचते हैं वर्टिकल, और नीचे भी हमने खींची। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये काउंटिंग अगर हम करें 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 की वजह से 21 आ गए हमारे। और इधर वाला भी ये क्योंकि सेम ही पॉइंट पर ये मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये 6 इधर से भी भाग में डिवाइड किया तो +21 ट्रायंगल इधर से भी आ गए। लेकिन अभी हम ये देखें कि ये एक ट्रायंगल जो है यहाँ पर ये भी बन रहा है, ये जो है ट्रायंगल बन रहा है आपका। तो ये एक ट्रायंगल हमने ये एक जोड़ा, फिर उसके बाद एक ट्रायंगल ये वाला भी बनेगा जो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, तो 2 हो गए। और एक तीसरा ट्रायंगल भी होगा, एक ट्रायंगल ये भी बन जाएगा यहाँ तक। ऊपर ऊपर का देखेंगे तो ये पूरा बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। तो 3 ट्रायंगल ये हो गए और 3 ही इधर से हो जाएंगे। एक यहाँ तक बन जाएगा, ये बड़ा ट्रायंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रायंगल है। और दूसरा यह दूसरी वाली लाइन, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन, और ये जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से लेके, तो एक ये बन जाएगा और एक इधर बन जाएगा। तो 6 ट्रायंगल और बन गए। तो 42 + 6 40। इसमें भी वही फिगर है जो पिछली बार थी, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर ये लाइंस ज्वाइन नहीं कर रही हैं। अगर आप ये पॉइंट्स देखें
तो यहाँ पे लाइंस जो ज्वाइनिंग पॉइंट है ये फ़र्क है, ये और ये ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन रहा है। जो बड़ा ट्रायंगल पिछली बार बना यहाँ भी नहीं बन रहा है। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 भागों में बांटा तो इससे 21 आ गए, और नीचे 1 2 3 4 5 6 भागों में बांटा तो इससे भी 21 आ गए, तो प्लस 21। अब हमारे पास इधर से ये 3, क्योंकि ये ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट्स, ये वाले 3 पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये 3 ये आ गए बड़े वाले। यहाँ पर ये नहीं ज्वाइन कर रहा, ये नहीं ज्वाइन कर रहा, लेकिन ये वाला एक ज्वाइन कर रहा है, तो +1 यहाँ से आ गया। तो ये हो गया आपका 42 और 43 46। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हुए? 46 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा इस फिगर में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और लाइक का बटन प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन। अब काउंटिंग ट्रायंगल्स का पार्ट 2 है। यहाँ फिगर ये है, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या गिननी है, और बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है कि जब हमारी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर लाइन ड्रॉ की गई है तो टोटल 3 हमारे ट्रायंगल बनते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाए गए। 1 और 2 ये 90 डिग्री वाले हैं, इस भुजा और इससे एक बना, और एक यहाँ बना, और एक ये जो तीनों बाहर की हैं भुजाएं बड़ा वाला वो हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए हमें देखना है कि यहाँ पर कितने हैं। तो हम यहाँ मार्क कर सकते हैं 1 2 3, छोटे ट्रायंगल से हम शुरू करते हैं, 4 और एक बाहर वाला है, तो कुल मिला के 5 हमारे ये त्रिभुजों की संख्या आई इसमें। तो 5 त्रिभुजों की संख्या है। हमने जो पिछली स्लाइड में किया है उतना फिगर हम लेते हैं। ये फिगर था पिछली बार, जबकि 5 ट्रायंगल थे, 3 साइड के, एक बीच का और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। अब इसमें थोड़ी लाइंस और ऐड करते हैं। जो बड़े ट्रायंगल के कॉर्नर्स हैं उनसे इस अंदर वाले ट्रायंगल पर की साइड्स पर लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो ये ड्रॉ हो गई। अब हम काउंट करते हैं कि कितने ट्रायंगल हैं यहाँ। तो जो ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये 3 बनते हैं। 3 ट्रायंगल हैं यहाँ पर कुल। तो इस वाले में 3 है, इसमें 3 है, और इसमें 3 है, तो 9 हो गए। 3 + 3 + 3 9 हो गए। और एक ये अंदर वाला ट्रायंगल हो गया, ये वाला 10 हो गया, और एक ये बाहर वाला हो गया, बड़ा वाला ट्रायंगल सबसे बाहर, तो 10 + 1, तो टोटल ट्रायंगल कितने में 11 हो गए। इतनी फिगर तक में टोटल ट्रायंगल 11 हो गए। अब हम इसे थोड़ा और इसमें ऐड करते हैं। तो हम एक ट्रायंगल और खींचते हैं अंदर वाले ट्रायंगल के अंदर, ये खींचा, और फिर जो अंदर वाला ट्रायंगल है, जो ये ट्रायंगल है, इसके ये जो वर्टेक्स हैं यहाँ पर, इन वर्टिसेस से जो अंदर वाला ट्रायंगल है ये वाला, इसकी इन साइड्स पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइंस ड्रॉ हो गई। अब फिर काउंट करते हैं कि कितने ट्रायंगल हैं। तो आप देखिए कि हमारा इनसाइड से हम चलेंगे, इनसाइड से चलेंगे तो एक तो ये हो गई जो ये लिखा है, और 3 यहाँ पे होंगे, 3 यहाँ पे होंगे, और 3 यहाँ पे होंगे, तो 9 और एक ये 10 हो गए, और 3 ये बाहर वाले हमने लिखे हुए हैं, 19 हो गए। और अगर हम देखें एक ये वाला जो है जिस पे ये एरो, ये राइट साइन लगे हैं, एक ये हो गया, तो 20 हो गए। और एक सबसे बाहर है ये जो ट्रायंगल, तो ये वाला हो जाएगा जो सबसे बड़ा है, ये ट्रायंगल जिसे हम ABC कह सकते हैं। तो 21 ट्रायंगल हो गए हमारे कुल मिला के। तो 21 ट्रायंगल हुए इसमें पूरे जो अब फिगर है उसके अंदर।
अगर हम इसे ABC कहें तो ABC में 21 ट्रायंगल्स। यहाँ एक फिगर दी गई है और इसमें हमें ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। तो ट्रायंगल काउंट करके देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 तो छोटे वाले ट्रायंगल हमारे हो गए। अब हम और देखते हैं कौन कौन से बन सकते हैं। तो ये वाला तो हमने काउंट कर लिया है, लेकिन अब हम इन दो से बना हुआ ये बड़ा ट्रायंगल हम काउंट करते हैं। एक ये ट्रायंगल, तो इन दो से बना हुआ एक हो गया ऊपर और एक नीचे भी बन रहा है ये ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल ये आ गए +2। अब हम इस वाली रेखा पर आते हैं तो यहाँ इन तीनों से एक बनेगा जो कि ये बेस होगा और ये वर्टेक्स होगा, तो एक हो गया। और फिर यहाँ से यहाँ तक अगर हम लें तो इसके साथ ये वर्टेक्स के साथ एक और बना, दो हो गए। इस पॉइंट और इस पॉइंट से लें तो एक ये बन गया, तीन ट्रायंगल हमारे आ गए, 3 + 3। और इसमें हम देख रहे हैं कि नीचे की साइड नहीं कोई बन रहा है। अब हम और नीचे गए तो एक तो पूरा बड़ा ट्रायंगल हो गया 1। फिर इन दो को जब हमने लिया तो उसके साथ एक ये ट्रायंगल बन गया 2। और फिर यहाँ पर हमने इसको और इसको लिया तो एक ट्रायंगल यहाँ पे बन गया 3। और हम बीच के दो लें ये, तो इसके साथ एक ट्रायंगल बन गया तो +4। अब हम देखते हैं और क्या ट्रायंगल इसमें बन सकता है। तो हम देखते हैं कि इसमें एक ट्रायंगल जब हम 3 को साथ में लें तब बनेगा। बेस में हम 3 को साथ में लें तो 1 2 3 हमने इसको लिया तो यहाँ तक एक ट्रायंगल बना, मतलब कि ये एक ट्रायंगल बन गया आपका यहाँ से यहाँ तक। और जब हम इधर से 3 लेंगे ये वाले 3 तो फिर एक ही ट्रायंगल हमारा आ जाएगा और हमारे 2 और आ गए। और अगर हम देखें तो इसमें हमने 3 वाला काउंट कर लिया, तो अब कोई 3 का नहीं है, हमने 1 2 3 सब काउंट कर लिए। तो अब चेक करते हैं कितना हुआ। 16 + 2 18 एंड 3 21 25 एंड 2 27 ट्रायंगल हैं। अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं और फार्मूले में देखते हैं। तो अगर हम बेस को देखें कितने भाग में डिवाइड हुआ था, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में हुआ था, तो n = 4। ये फार्मूला लिखा है 1/8। n 4 है जो कि even है, तो 1/8 n × n + 2 × 2n + 1। इसमें n = 4 रखें तो ये वैल्यू आएगी 1/8 × 4, 4 + 2 6 × 6 × 4 × 2 8 + 1 9। इसे सिंप्लीफाई करें तो 4 से ये 2 बार कैंसिल होगा तो 2 टाइम्स, ये 2 से 3 बार तो 27 आ गया। और यही हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। तो इस फिगर में हमें काउंट करने हैं तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, काउंटिंग नहीं करेंगे। तो फार्मूला यूज़ करने के लिए देखिए हमें क्या चाहिए। हम जो इसका बेस है उसे देखेंगे कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5, 5 में। आप देखेंगे सारी साइड्स पे 5 में ही डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5। इधर भी 5 में 1 2 3 4 5, तो ये 5 में डिवाइडेड है सब तरफ। और ये इक्वल साइज के हैं, इनकी साइड्स की लेंथ इक्वल है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। तो अब हम इसके लिए जो फार्मूला लगाएंगे तो n = 5 जो कि ऑड हो गया। और पिछला जो फार्मूला हमने इवन के लिए देखा था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके
हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑड आ गया। अब फॉर्मूला है यहाँ पर ये 1/8 n इंटू एन प्लस टू, n हो गया 5, 2n प्लस 1 माइनस 1, तो 5 इंटू 7 और 10 प्लस 1 इंटू 11 माइनस 1, तो 77 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 8। तो इसको देखते हैं कितना आ जाएगा, 77, 7 पंजे 35, तो 1/8, तो 384 हो गया, क्योंकि 385 आया, 385 में से एक गया, 384 आ गया। तो हमने इसे भाग दिया, 8 चौक 32 और 6 बचा, 8 टाइम्स गया 64, 8 इंटू 8 64, तो 48 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें हो गए 48। तो हम ये फॉर्मूला इस फिगर में काउंट करते हैं, तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो जो छोटे ट्रायंगल हम दिख रहे हैं इन्हें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 तो ये हो गए। और जो हमारे कॉमन पॉइंट्स हैं हम उन्हें काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 ये हो गए, तो 5 + 5 10 हो गए आपके टोटल ट्रायंगल। अब ये जितने कॉमन पॉइंट हैं उनसे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो उसको मार्क करके एक बार देखते हैं कौन कौन से होंगे ये 10 ट्रायंगल्स। ये तो मार्क करते हैं, तो हम हाइलाइटर ले लेते हैं या इंक दूसरी लेते हैं। तो एक ट्रायंगल हमारा इस वर्टेक्स से शुरू किया, तो ये वाली वर्टेक्स, ये वाली वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को लेकर एक ट्रायंगल हमारा बन गया। दूसरा इंक हम लेते हैं, ये वाला वर्टेक्स लिया हमने और इसके साथ ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, तो ये एक ट्रायंगल हो गया, 2 हो गए। तीसरा देखते हैं हम, इस वाले से लिया 1 और ये 2 और एक ये 3 हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इस फिगर में देखना है कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो हम काउंट करते हैं। तो ये वाले वर्टेक्स से अपोजिट पर डली, अपोजिट साइड पे, तो ये 3 हो गए। इस वर्टेक्स से ये अपोजिट साइड पर डली, तो यहाँ पर 3 हो गए। इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे लाइन ड्रॉ हुई, तो 3, तो 9 तो ये हो गए आपके। +1 एक बड़ा त्रिभुज है, तो हम वो देखेंगे, 10 हो गया। अब हमें देखना है कि बड़े वाले त्रिभुज में जो यहाँ से ये अपोजिट पे पड़ी, तो ये भी 3 बनाएगी, जिसमें से 2 हम लेंगे, एक हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो जिसे हम मार्क कर सकते हैं कि ये वाला एक हमारा त्रिभुज है और एक इधर आएगा ये, तो इसने 2 बना दी। ऐसे ये वर्टेक्स भी 2 बनाएगी, जो कि हम देख सकते हैं कि ये वाले त्रिभुज बनाएगी, एक ये बनाएगी और एक ये बनाएगी। इसी तरह ये वर्टेक्स भी 2 त्रिभुज बनाएगी, तो ये जो है एक ये बनाएगी और यहाँ से इस फिगर में हमें ट्रायंगल काउंट करने हैं। तो ट्रिक हम एक जानते हैं, बेसिक ट्रिक, कि अगर वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो 3 में डिवाइड करती है। और इस तरह की फिगर हमने पहले भी की है, और उसमें हम जानते हैं कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है बीच में, जो कि सारी साइड्स को, तीनों साइड्स को टच करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है। हम यहाँ पर देखें वो, लेकिन इस तरह की फिगर के लिए है जिसमें ये 2 लाइन और खींची हैं, तो हम ये वाले जो ट्रायंगल्स इसमें नहीं बने हैं उन्हें घटा देंगे। और हम यहाँ देखते हैं कि 2 ट्रायंगल हैं, एक ही ट्रायंगल है और दूसरे पे हम क्रॉस निशान लगाते हैं,
तो ये क्रॉस वाला एक ही ट्रायंगल है। दो ये बड़े ट्रायंगल हैं, इसके अंदर छोटे ट्रायंगल बने। तो बेस को हम देखते हैं कितने भागों में डिवाइड किया, 1 2 3। और इसकी साइड भी देखिए आप तो 1 2 3, और इधर भी 1 2 3, इधर भी 3 है। और दूसरे वाले में देखें जिसमें क्रॉस लगे हैं, इसके बेस को भी 3 भागों में डिवाइड किया है और इसकी साइड्स भी 3 है। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं n इज इक्वल टू 3 जो कि ऑड है, तो 1/8। और यहाँ पर हम n 3 है तो 3 इंटू n प्लस 2 5 हो गया, 2n प्लस 1 7 हो गया, -1। तो ये हो गया 15 7 105 -1 104 बटे 8 अपॉन 8, 104 अपॉन 8। अब डिवाइड करेंगे 8 इंटू 1 तो 2 बचेगा, यहाँ से 10 में से 8 गया 2, और फिर 24 बना तो 8 दिया 24, 13 आया। तो इसका मतलब यहाँ दो ट्रायंगल हैं तो 13 प्लस 13 26 हो जाएंगे, 13 प्लस 13 26। अब हम 26 या 13 इंटू 2 हम कह सकते हैं, तो 26 आया। अब ये जो हमारे ट्रायंगल हैं 1 2 3 4, इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 26 में से, तो ये आ गया। और फिर हम देखेंगे ये वाली जो फिगर है, ये जो फिगर है ये कॉमन है, तो इसमें कितने 1 2 3 4 ये हैं, तो -4 और कर देंगे, तो 26 - 8 बराबर 18 आपके ट्रायंगल आ गए। तो टोटल ट्रायंगल इसमें 18 हो गए। अब हम इसके कॉर्नर्स को मार्क कर देते हैं और मार्क करके हम इसे देखते हैं कि कितने हैं इसमें। तो अगर आप देखें हम इसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक बेस वाले इसमें 10 है, तो 10 आ गए। अब हम देखते हैं दो बेस वाले कितने हैं, जिसमें दो बेस बन रहा हो। तो दो बेस से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ रेक्टेंगल की शेप बन रही है, कहीं पर भी दो बेस के साथ हमें ट्रायंगल नहीं मिल रहा। तीन बेस के साथ देखें तो ये मिल रहा है एक FA तो जिसमें कि ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम जोड़ रहे हैं, तो हमें मिल रहा है FA एक ये मिल गया, दूसरा मिल गया हमें HKD, तो दो हमें तीन वाले मिल गए। और कोई तीन का नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें BE और ये N, तो ये 4 वाला है, तो 4 का एक हो गया। फिर CMI ये भी 4 का हो गया, 2 हो गए। और FHK ये भी 4 का है, और GLJ ये भी 4 का है, तो 4 ये हो गए। अब आप 5 को देखें तो 5 वाला 1 2 3 4 5, कोई 3 हम नीचे ले लें, 2 तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, 6 से भी नहीं बनेगा, 1 2 3 3 यहाँ लें तो भी नहीं बनेगा, 4 नीचे लें तो भी नहीं बनेगा। तो एक हमारा ये बना बड़ा वाला BAJ और दूसरा बना CLD, तो दो ये आ गए, जिसमें हम देखें कितने कंपोनेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम ये देख रहे हैं कि ये कंपोनेंट आ गए, तो 10 + 2 + 4 16 18 ट्रायंगल्स आ गए आपके। तो टोटल इस फिगर में हमें ट्रायंगल काउंट करने हैं, तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो 3 ट्रायंगल बनते हैं, तो 3 यहाँ पर हो गए। हम छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं, यहाँ भी हम छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी 3 हो गए। ये एक हमने छोटा ट्रायंगल लिया तो यहाँ पे भी 3 हो गए।
और अब हम देखें कि एक ट्रायंगल ये बन रहा है हमारा, इसमें ये बेस है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का बेस है, और हमने ये लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पे भी 3 बन गए, और 1 2 3 हमारे ये हो गए, तो 4 3 12 13 14 15, तो ये हो गए हमारे 15। अब हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल हम मार्क कर देते हैं गोल से, ये वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है। तो इस वर्टेक्स से, इस वाली वर्टेक्स से हमने इस पर की ये लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ 3 आ गए, तो +3। अब हम एक और देखते हैं कि ये हैश मार्क कर रहे हैं इस पे, ये एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये हो गई। तो इन तीनों में भी हम देखते हैं कि हमने ये लाइन ड्रॉ की इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे, तो ये हमारे यहाँ पर भी 3 आ गए, तो +3। ये एक बड़ा ट्रायंगल है जिसमें हम प्लस साइन लगा रहे हैं, और इसमें हमने इस वर्टेक्स से, जो ये वर्टेक्स है, इस वाली साइड पे ये लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ भी 3 आ गए, +3। अब हम ये देखते हैं कि एक ट्रायंगल ये बना जिसमें कि हम एक राइट का मार्क लगा रहे हैं, ये एक ट्रायंगल बना, तो +1। एक ट्रायंगल हमारा ये बना जहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगा रहे हैं, जो कि बड़ा ट्रायंगल है बाहर वाला, तो +1। तो इस ट्रायंगल पे हम 2 2 लिख देते हैं जस्ट टू मेक इट डिफरेंट। तो ये एक वर्टेक्स हो गया और यहाँ पर एक वर्टेक्स हो गया और एक वर्टेक्स ही हो गया, तो ये आपका ट्रायंगल हो गया एक और, लास्ट ट्रायंगल है, बाकी और कोई नहीं दिख रहा है, तो +1। तो 15 और 3 21 और 3 24 इस फिगर में करने हैं। तो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो हम, और उसके 2 डायगोनल्स मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है और इसके ये डायगोनल, एक ये डायगोनल एक ये डायगोनल क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो इसके अंदर छोटे ट्रायंगल होते हैं उन्हें काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और इस लाइन को नहीं लेंगे जो मिड पॉइंट में ज्वाइन कर रही है, डायगोनल कितने हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 2 जितने डायगोनल, 6 × 2 तो 12 ये हो गए आपके ट्रायंगल, 12 यहाँ पे आ गए। बहुत आसान है और बहुत जल्दी से हो जाएगा। और ये वाला जो आपका फिगर है, ये वाला छोटा ट्रायंगल, 3 यहाँ पर आ गए, तो 12 3 15। और अगर हम ज्वाइनिंग वाली लाइन देखें कि जो 2 फिगर को जब ज्वाइन करते हैं हम, तब एक फिगर बन जाती है, तो वो यहाँ पर बन रही है एक फिगर, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन गया, तो 1 और 1 2, तो 3 + 2, तो 17 आपके ट्रायंगल आ गए, 17 ट्रायंगल आपके आ गए टोटल। तो टोटल ट्रायंगल कितने में, 17। थी ना इजी ट्रिक, जो कि हमने ये स्क्वायर और रेक्टेंगल की सीखी, कि अगर हमारा एक स्क्वायर या रेक्टेंगल है उसके ये डायगोनल्स, इस फिगर में हमें ट्रायंगल काउंट करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट जो हमारा अपोजिट साइड पे वर्टेक्स से डली हो लाइन, तो यहाँ पर 3 हो गए, और ट्रायंगल हमने लिया है ये और ये ट्रायंगल लिया, तो 3 हो गए। अब जो अंदर का एक ट्रायंगल है, तो हम उसको, जो ये वाला ट्रायंगल है, इसमें हमने एक लाइन डाली, तो क्योंकि बाहर का काउंट हो चुका, तो यहाँ पे सिर्फ 2 होंगे, एक ये और एक ये काउंट होगा, तो 2 ये हो गए, 3 + 2। तो अभी तक हमारे 3 + 2 बन गए।
अब हम इस वाले ट्रायंगल को देखें तो यहाँ पे भी ये 3 बन जाएंगे, +3, एक ये है +1। अब हम एक देखें कि और कौन कौन से हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं। तो एक ट्रायंगल ये बन रहा, ये सीधी लाइन है तो यहाँ पर आ रहा है। तो ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। इसके बाद हम देखें कि ये +1 लिख लेते हैं, +1। यहाँ से शुरू करें तो एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है। तो +1, एक ट्रायंगल यहाँ से लेके यहाँ तक आकर ये बन गया, +1। अब हम दूसरा कलर लेते हैं और नीचे के ट्रायंगल काउंट कर लेते हैं। तो एक ट्रायंगल हमारा ये बन गया, +1। ये फिगर दी गई है, इसमें हमें ट्रायंगल और करने हैं काउंट। तो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं स्क्वायर का। ये एक स्क्वायर है, इसमें 2 डायगोनल क्रॉस कर रहे हैं। ये एक डायगोनल है, एक डायगोनल ये है। छोटे ट्रायंगल हम काउंट करेंगे तो हम इन्हें जो है तो टोटल 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 2 8 आ गया हमारा। फिगर देखते हैं छोटे वाले स्क्वायर की वजह से। अब बड़े वाले स्क्वायर को देख लेते हैं। तो बड़े वाले स्क्वायर में भी 8 होंगे क्योंकि वहाँ भी 2 डायगोनल हैं। तो एक ये हमारा स्क्वायर है और इसके ये 2 डायगोनल हैं, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है। इसने भी 4 भाग में बनाया, डिवाइड किया। ये वाला पॉइंट है डिवाइडिंग। तो 4 हो गए, तो 4 × 2 8 आ गए। अब जो कॉमन फिगर बनी है इन दोनों की वजह से वो हम कर लेते हैं। एक ये है, एक ये है 2, एक इन दोनों को ज्वाइन करके 3, एक ये वाला हमारा बन गया 4, ये छोटा ट्रायंगल, और एक इधर छोटा ट्रायंगल बन गया 5। तो 5 हमारे यहाँ पर हो गए जो ज्वाइन करने को हम देखते हैं। तो इसमें हमारी फिगर ये सिमिलर लग रही है, सब डायरेक्शन से हो गए 21। तो हम इसमें एक साइड से काउंट करते हैं और वो फिर 4 बार 4 से गुणा कर लेंगे तो हमारे रिजल्ट आ जाएगा। तो 1 2 3 हम देख लेते हैं कि ये सिमिलर है। और इधर भी आप देखेंगे 1 2 3 इधर है, इधर भी 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है। तो जब सिमिलर है तो हम एक साइड से काउंट करते हैं। तो 3 तो ये सिंगल बेस के हो गए। फिर अब हम एक सिंगल बेस पे ये भी हमारा बन रहा है, 4 हो गए। और इधर एक ये सिंगल बेस पे बन रहा है, 5 हो गए। अब हम 2 बेस का लेते हैं तो एक ये हो गया 6 हो गया। और दूसरा हम ये लेते हैं, ये 7 हो गया, 2 के बेस पे 7 हो गया। अब हम एक 3 के बेस पे लेते हैं तो ये एक 8 हो गया। और 3 के बेस पे एक दूसरा भी है जो कि ये बनेगा 9। तो 9 बन गए हमारे कुल मिला के। और एक 3 के बेस पे ये भी बनेगा 10। लेकिन जब हम ये जो 2 बड़े हैं इन्हें काउंट करेंगे तो जब इधर वाले से काउंट करेंगे तो ये वाला जो ट्रायंगल हमने ये लेटेस्ट बनाया है ये इधर काउंट हो जाएगा। तो बाहर वाले जो हैं ये 4 ही होंगे, 8 नहीं होंगे। ये मतलब 9 बने एक साइड से। ये वाला जो है इधर वाले बेस पे काउंट हो जाएगा। तो हमारे कुल मिला के 9 × 4 मतलब कि 36 ट्रायंगल्स बने। दूसरा तरीका ये है कि हम ये मार्क कर लें साइड्स और फिर इन्हें काउंट करें कि 1 के कितने हैं, 2 के कितने हैं, और इस तरह से हम काउंट करें। लेकिन ये आसान तरीका हमें लगा कि बस यहाँ ये ध्यान रखने का है कि ये जो डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक जब हम थे इस पॉइंट तक तब तो एक ही साइड के थे। लेकिन जब हमने ये बड़े वाले काउंट किए जो कि ये वाला एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है, तो ये
कुल मिला के आउटर में 4 ही होंगे, ना कि 8। तो जब हम 4 करते हैं तो एक साइड से 9 आए, 1 टाइम ऐड करते हैं और फिर 4 साइड से 4 काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ गए। हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे स्क्वायर का और ट्रायंगल का। तो यहाँ पर एक स्क्वायर दिया गया है, इसके अंदर छोटे ट्रायंगल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अंदर वाले डायगोनल से क्रॉस हो रहे हैं, तो 8 इंटू 2 मतलब 16 आ गया। तो ये 16 हो गए। अब हमारे पास जो बाहर ट्रायंगल हैं, तो यहाँ 3 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 3 हो गए और 3 4 थी, अब 12 प्लस 12 ये हो गए 16 प्लस 12। उसके बाद हम देखेंगे ज्वाइन करने से जो बने हैं, तो एक हमारा ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल इसी के साथ यहाँ पर ये बन रहा है, तो 2 हो गए। तो 2 यहाँ से हुए, 2 यहाँ से हुए, 2 यहाँ से हुए, 2 यहाँ से, तो 8 और हो गए। तो कुल मिला के कितने में 36 ट्रायंगल्स हो गए। कुल मिला के 36 ट्रायंगल्स हमारे इसमें ट्रायंगल काउंट करते हैं और हम जल्दी से करते हैं कि ये हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है, इस रेक्टेंगल में एक डायगोनल भी दिया गया और डायगोनल की वजह से हमारे 2 ट्रायंगल बने, एक इस डायगोनल के ऊपर ये वाला और एक नीचे, तो 2 हो गए। एक ये वाला हमारा फिगर बन गया, 3 हो गए। अब हमने ये डायगोनल खींचा तो इसकी वजह से 2 बन गए, एक ये और एक ये, 5 हो गए। अब हम ये देखते हैं कि ये वाली जो लाइन है इसकी वजह से 2 बनेंगे, क्योंकि एक हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो 7 हो गए, 5 + 2 7। अब हमारे पास एक और लाइन दी गई है जो कि इधर दी गई है यहाँ पर, इसकी वजह से भी हम ये वाला काउंट कर चुके हैं, तो 2 और करेंगे तो 9 होंगे। 2 कौन से, एक तो ये वाला और एक इसको पूरे को मिला के बनेगा, तो 9 हो गए अब तक। अब हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पर बन गया हमारा, ये 10 हो गए। अब यहाँ वाली इस फिगर से 3 हमारे बनेंगे, तो 13 हो गए, +1 + 3 13 आ गए। अब हम देखते हैं कि ज्वाइन करने से कौन से बनेंगे। 2 जो हैं हमारे ज्वाइन करने से बनेंगे और वो कौन से हैं, वो ये हैं। आप देखिए यहाँ से ये एक फिगर बन गई और दूसरी फिगर कौन सी बनी, ये ट्रायंगल की। इसमें हमें ट्रायंगल काउंट करने हैं, तो चलिए जल्दी से करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तो ये टोटल कितने हो गए, बाहर दिया गया है और इसके अंदर एक ये ट्रायंगल हमने खींचा है जो कि इसकी तीनों भुजाओं को छू रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इससे हमें कितने मिले, एक ये पूरा नीचे का हिस्सा जो हमारा होगा ये 2, एक यहाँ पर ये पूरा एक ट्रायंगल आ रहा है 3, और एक जो है इसके अंदर का हिस्सा हो गया 4, और एक ये बाहर वाला बड़ा पूरा ट्रायंगल हो गया। तो 5 ट्रायंगल हमारे पास हो गए इससे। अब हम देखते हैं कि हमने एक और ट्रायंगल इसके अंदर ड्रॉ किया है और वो ट्रायंगल हमारा ये है। तो ये हमारा ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की वजह से हमें कितने मिलेंगे, एक इधर का हिस्सा ये जो इधर का आएगा, एक ये वाला ट्रायंगल जो आएगा 2, और एक इसके ऊपर वाला 3, और एक ये 4 ट्रायंगल हमें इसमें मिलेंगे। बाहर वाला अब हम नहीं लेंगे, वो हम एक बार जोड़ चुके हैं, तो यहाँ पर आ गए 4। अब इन दोनों की वजह से जो कॉमन बने वो पॉइंट देख लेते हैं। 5 एक मतलब एक यहाँ से, फिर 2 3 4 5, तो 5 ये बने आपके +5। अब हम देख रहे हैं कि और भी हमारे पास अभी ट्रायंगल बचे हुए हैं, तो उनको मार्क कर लें। तो एक ट्रायंगल हमारा ये बनेगा इन 2 को ज्वाइन करके। ऐसे ही इधर इन 2 को ज्वाइन करते हुए ये ट्रायंगल आपका बनेगा। तो 2 ट्रायंगल और आ गए। अब हम देखेंगे कि 2 ट्रायंगल हमारे अभी और बनेंगे किससे, कि ये 2 बेस को लेकर अगर हम ये ज्वाइन कर दें, और ऐसे ही इन 2 बेस को लेकर हम ये ज्वाइन कर दें, तो +2 और आएगा। तो अभी कितने हो गए,
5 5 10 ट्रिक 14 का नेक्स्ट फिगर यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल है और हम इसमें आपके इस ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। तो इसके लिए तो एक वीडियो बहुत पसंद ही आए तो लाइक आसान करिए। तरीका होता है कि हम देखते हैं कि रेक्टेंगल ये एक स्क्वायर भी हो सकता है जिसकी ये 4 भुजाएं हैं, और हम इन 4 भुजाओं में ये देखते हैं कि 2 साथ में डायगोनल्स भी दिए गए, विकर्ण भी दिए गए। तो हम जो छोटे त्रिभुज हैं इन्हें काउंट करेंगे। 1 2 जब 3 4 जब भी ऐसी स्थिति हो कि ये 4 साइड रेक्टेंगल है या स्क्वायर और उसके डायगोनल्स दिए गए हैं, तो आपने अंदर वाले छोटे त्रिभुज गिनने हैं और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। उतने ही आपके जो है इसमें ट्रायंगल होंगे, जो कि यहाँ पर 8 आ गए। अगली फिगर देखते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन और ये ड्रॉ की गई है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम छोटे त्रिभुजों को गिनेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3, यहाँ पे 3 होगा, 4, और देखिए कुछ सेकंड्स में ही इनको गिन लेते हैं। 6, तो 6 इंटू 2 12 हो जाएंगे इस वाली फिगर में। 6 इंटू 2 12। यहाँ पर काउंट कीजिए, एक लाइन और बढ़ा दी गई है, जो डायगोनल्स हैं उसके साथ अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है। तो हमने ट्रायंगल गिने छोटे वाले 4 5 6 7 8। तो यहाँ 8 दूनी 16, तो इसमें 8 इंटू 2 16 हो जाएंगे। अब अगली फिगर में 2 रेक्टेंगल्स को ज्वाइन कर दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये लाइन एक ही है, ये बिल्कुल एक लाइन है ये, इस पे हमने इन्हें 2 को ज्वाइन कर दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप क्या कर सकते हैं कि हम इसमें जो है 8 इंटू 2 जो कि 16 हो गए, और फिर यहाँ पे ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं जो कॉमन पॉइंट्स हैं। तो ये 2 कॉमन पॉइंट्स इसमें हम जोड़ देंगे, 16 और 2 18। तो इसमें हमारे 18 ट्रायंगल होंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें ये पता है 4 इंटू 2 हमारे पास ये है इस वाली फिगर का, तो जो कि 8 आ गए। 8 और 1 हमारा रेक्टेंगल और जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये पूरा रेक्टेंगल सिमिलर है इस वाले के। तो हम 8 + 8 कर देंगे या 8 इंटू 2 कर देंगे, तो 16 आ जाए। हमें ये वाले छोटे वाले त्रिभुज गिनने की ज़रूरत नहीं है, और 2 कॉमन पॉइंट हैं, तो ये हमारा इस फिगर में हमें स्क्वायर्स गिनने हैं। तो चलिए गिनते हैं स्क्वायर्स। तो पहले एक ये स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है, और इसी तरह नेक्स्ट ये स्क्वायर है। तो ऊपर के हिस्से में 4 स्क्वायर हैं, 3 4, और नीचे के हिस्से में भी 4 स्क्वायर हैं। एक स्क्वायर ये बन गया, ऐसे एक यहाँ तक बन गया, और फिर एक ये नेक्स्ट हो गया और एक ये नेक्स्ट हो गया। तो 4 नीचे हो गए, तो 8 हो गए अभी तक हमारे। अब हम दूसरे जो कंबाइन करके या कम करके बनते हैं उनको देख लें। तो हम ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक ये स्क्वायर बन रहा है छोटा, तो एक ये हो गया, 2 3 4, 4 ये हो गए। जब इधर आए तो ये 5, और फिर ये वाला एक स्क्वायर 6, ये सब स्क्वायर बन रहे हैं, और यहाँ पे एक स्क्वायर 7, फिर यहाँ पर एक स्क्वायर ये बना 8 9, और एक ये नेक्स्ट 10। तो 10 हमारे और बने। अब हम दो फिगर को ज्वाइन करके और बनाते हैं। तो ये हमारे बनेंगे, एक ये हमारा स्क्वायर बन रहा है, इसी तरह एक स्क्वायर ये बन रहा है,
और एक स्क्वायर ये बन रहा है, तो 3 स्क्वायर ये और हो गए, तो +3। अब हम इन दो को मिला के बनाएं, ये आपके दो को हम मिला रहे हैं, तो यहाँ पे एक ये दो मतलब 4 छोटी फिगर को मिला रहे हैं, तो ये बना, फिर यहाँ से एक ये बना, 2 हो गए, और फिर एक ये तीसरा यहाँ से ये बना, तो ये 3 आपके आ गए। इस फिगर में हमें स्क्वायर तो +3 काउंट करने हैं, तो छोटे फिगर और बड़े फिगर तो को ये हो हुए गए करते हैं, तो पहले 8 जो और है 10 18, अंदर 2 वाले 20 छोटे से 21 चलते और हैं, तो 3 ये 24 वाले में स्क्वायर से। 4 इस अंदर फिगर छोटे में बने टोटल हुए हैं, 24 स्क्वायर और है। एक ये बाहर का मिला के 5 हो जाएंगे, तो ये 4 छोटे बने हुए हैं। तो आप देख रहे हैं, एक ये है, ये स्क्वायर, दूसरा ये है, तीसरा स्क्वायर ये है जो यहाँ से यहाँ तक ये होगा, और ये चौथा स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर ये हो गए, और एक इसके साथ ये बड़ा इन चारों को मिला के हो गया, तो वो हम कह सकते हैं 5वां है। तो ये वाला जो होगा एक, इन सबको मिला के 5 हो गया। फिर एक ये छोटा बना हुआ है 6 7, एक इधर छोटा है 8, और ये 9, और इन चारों को मिला के हमारा जो है एक और बना हुआ है, तो हम इन चारों को अगर मिलाएं तो एक स्क्वायर हमारा और बना हुआ है ये, और इधर से भी एक स्क्वायर और बना हुआ है। तो कुल मिला के अभी तक आपके 11 हो गए। 4 ये छोटे वाले में, एक इसका बड़े वाला 5, एक ये 6 7 8 9, और एक ये ब्लू कलर में 10, और एक दूसरा ब्लू कलर में 11। अब हम बाहर की फिगर लेते हैं, तो हमें पता ही है कि बाहर की फिगर में भी 5 बनेंगे, क्योंकि वो जो फिगर है बहुत कॉमन फिगर है, और हम उसमें जानते हैं कि ये आउटलाइन है, तो एक ये हो गया, और इसके साथ अगली फिगर में हमें देखना है कितने हमारा ट्रायंगल्स हैं अंदर 4। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत आसान ट्रिक है, जो कि हम तो ये पहले 5 यूज करते हैं, आए हैं अभी तो तक, हम तो इसमें ये 5 हमारा और ऐड फिगर कर है। देंगे। तो इसमें कितने हुए? कुल 3 मिला के 16 स्क्वायर्स हैं इस फिर फिगर में, ये ठीक है? एक हमारा 16 स्क्वायर्स। स्क्वायर है, इजी थी और ना इसमें काउंटिंग? हमें पता है 1 2 3 4, 4 का दुगना होगा तो 8 होंगे, तो 3 + 8। फिर हम यहाँ आए, इसमें 3 है, +3, फिर ये एक स्क्वायर आया और डायगोनल्स उसके जुड़े हुए हैं, तो इसमें 8 होंगे, क्योंकि अंदर छोटे 4 हैं, 1 2 3 4, तो 8 होगा। क्योंकि याद हो जाएंगे आपको ये, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। +3, इस वाले फिगर से 3 आए, +3। अब हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ तो कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा है, लेकिन इसमें ज्वाइन करके जरूर ट्रायंगल बनेंगे। जो ऊपर का हिस्सा है, पहले अभी उसे कंप्लीट कर लें, तो ज्वाइन करने के बाद जो बनेंगे उन पे मार्क कर लेते हैं। तो एक ये हमारा ट्रायंगल बनेगा, दूसरा ट्रायंगल हमारा ये बनेगा, और तीसरा ये बनेगा, और चौथा ये बनेगा। तो 4 ट्रायंगल और आ गए। ये हमारे अभी यहाँ पर गिने तो बड़ा वाला 1 आ गया, और इसी तरह ये एक और हो गया, 2 हो गए, और यहाँ पर इसकी वजह से हमारे ये 3 हो गए, इस वाले में, इसमें भी 3 हो गए, और इसमें भी 3 हो गए, तो 9 और 2 11। तो अभी इनको काउंट करें, तो 11 और 4 15, और 3 18, 18 और 8 26 29, एंड यहाँ पर ये हो गया
40 एंड इस फिगर में 40 ट्रायंगल काउंट करने हैं तो मिला के आपके देखिए 40 आसान triangles फिगर हैं इस है figure और में। जल्दी से हो सकता है 1 आसान 2 थी 3 4 5 6 7 8। तो आपको याद हो जाएगा जब आप बार बार करेंगे 8 इंटू 2 इज 16 हो जाएगा। यहाँ पे 3 यहाँ से आए, एक ये छोटा बाहर का, एक ये छोटा बाहर का, 3 इस फिगर से आए, जो कि हमें पता है कि वर्टेक्स अपोजिट साइड में डालेंगे तो 3 बनेंगे। तो ये आपके 5 ये जुड़ गए। अब हम देखें ज्वाइन करने से कौन कौन से बनते हैं। तो ज्वाइन करते हैं तो ये आपका एक ये बना, इसी तरह एक इधर बना, 2 ये हो गए। अब दूसरा इंक ले लेते हैं और उनको बनाते हैं। तो यहाँ पे जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये बनता है, एक ये आ गया और एक इधर से आ गया, तो 2 ये हो गए। बेस इनका ये सेम है, तो +2 और इसके अलावा हम देखें कि एक ये बड़ा वाला जो है वो हो गया, ये पूरा बड़ा जो हो गया इसको हम गिनेंगे तो +1 और 2 हम इसके साथ जो है ये इस साइड हो गया और एक इस साइड हो गया, 2 ये आपके हो गए +2। तो अभी देखिए कितने हो गए टोटल, 16 एंड 5 21 23 25 26 28। तो 28 आपके ट्रायंगल्स हो गए। अब स्क्वायर्स देखते हैं। तो स्क्वायर्स के लिए इसे रब कर देते हैं। और स्क्वायर काउंट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जब हम ये वाला एक लेते हैं तो इसमें 5 स्क्वायर्स बनते हैं अगर डायगोनल्स क्रॉस हो रहे हो। तो एक तो बड़ा और 4 ये जो छोटे बनते हैं, तो हमारे ये जो 4 हमारे बन जाते हैं, तो टोटल 5 होते हैं। तो 5 स्क्वायर ये हो गए और यहाँ पर जो है एक स्क्वायर और दिखाई दे रहा है जो ये बन रहा है, तो +1। अब हम ट्रिक्स करते हैं, तो जैसे हो गए 6 स्क्वायर। लास्ट भाग कर रहे हैं काउंटिंग द फिगर्स का। ये एक फिगर हमारे पास दी गई है, इसमें हमें ट्रायंगल और स्क्वायर्स काउंट करते हैं और ये ट्रायंगल्स हैं आपके। तो चलिए करते 28। हैं। जैसे कि हम जानते हैं ट्रायंगल हम करेंगे तो यहाँ पर पहले छोटे ट्रायंगल देखते हैं। तो ये 3 ट्रायंगल यहाँ पर ठीक है, 3 हो गए ये, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5 और यहाँ पर ये देखिए एक स्क्वायर दिया गया है। तो इसके अंदर के इससे हम गिने तो 4 हैं, 4 दूनी 8। तो यहाँ से जो हमें मिले ये 8 ट्रायंगल्स मिल गए। तो 5 + 8, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर या रेक्टेंगल में अगर डायमीटर्स क्रॉस करते हुए बनाए गए हैं तो जितने छोटे ट्रायंगल होते हैं उसके दुगने ट्रायंगल होते हैं। तो ये 8 हो गया। अब हम देखते हैं कि 9 और 10 +2, तो ये +2 आए। तो 5 + 8 +2 हो गए अभी तक। और कौन से ट्रायंगल हैं चलिए देखते हैं, कलर बदलते हैं। तो हम इसको यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला तो हमने काउंट कर लिया, लेकिन अभी एक ही ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल और हो गया। तो +1 और इस लाइन को ड्रॉ करने से 2 ट्रायंगल और बन गए, एक इधर और एक इधर, +2। और अगर हम ये पूरा इसे यहाँ तक ले आए तो ये एक बड़ा ट्रायंगल हमारा बन गया ऊपर वाले इस वाले पॉइंट से। तो +1
और इससे हमारे दो और बने। ये अगर हम लाइन यहाँ पर ये वाली पूरी ड्रॉ कर दें तो दो ट्रायंगल और बन गए। तो देखिए टोटल कितने हो गए, हमने टोटल काउंट कर लिए हैं। तो 5 और 8 और 10 15 हो गए, 16 18 19 और 2 21 हो गए। टोटल 21 ट्रायंगल्स हो गए। अब हम इसमें देखिए स्क्वायर्स कितने हैं। तो ये एक हमारा पहले स्क्वायर ऊपर टॉप पर दिखाई दे रहा है, तो हम इस वाले स्क्वायर को काउंट करते हैं। एक ये है, दो, यहाँ पर ये 3, एक 4, एक ये 5, एक ये वाला 6 और एक ये बड़ा हम देख रहे हैं। तो ये 7 स्क्वायर्स हो गए आपके। और हमें कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा, रेक्टेंगल्स तो दिख रहे हैं लेकिन स्क्वायर और कोई हमें नहीं दिख रहा है। तो 7 स्क्वायर्स हो गए। इस फिगर में रेक्टेंगल काउंट करने हैं, तो रेक्टेंगल के लिए हम देख रहे हैं कि सबसे अंदर एक स्क्वायर है। फिगर करते और हैं। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, तो ये एक हमारा काउंट हो गया। अब इसके बाहर हम आते हैं, ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर को दो लाइन से डिवाइड किया गया, एक लाइन ये है और एक लाइन ये। तो इसने इसे 4 स्क्वायर्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4। और एक ये बाहर वाला जो हमने इसका ये बढ़ा लिया, तो 5 यहाँ से आ गए प्लस 5। अब हम इसी में दो दो स्क्वायर्स को मिला के रेक्टेंगल बना लेंगे। तो जैसे हमने कहा कि स्क्वायर्स रेक्टेंगल भी होते हैं, तो हमने उन्हें भी काउंट किया है। तो ये 2 को मिला के एक बना, एक ये 2 को मिला के एक बना। अब एक ये लाइन खींची तो एक ऊपर वाला बन गया रेक्टेंगल, 2 स्क्वायर्स को मिला के, और एक नीचे बन। तो कुल 4 हमें यहाँ पर और मिले। और अगर हम अब इन फिगर में जाएं जो बाहर की फिगर्स हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक ये है आपका रेक्टेंगल, ये हमने येलो कलर वाला काउंट किया हुआ है। एक ये 2 हो गए प्लस 2। अब हम इसी में दो दो को मिला के करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आए और ये एक हमारा हो गया प्लस 1। और इस वाले को और नीचे लाए यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 हो गए। तो दो दो को मिला के 2 आए और एक 3 वाला बन जाएगा, तो 3 और आ गए इसमें। 2 2 को मिलाकर 2 आए और एक तीनों को मिलाकर 1 आया, तो 2 + 1 3 हो गए। इसी तरह हमें यहाँ पर दिखेंगे कि 5 हमारे इधर भी बनेंगे, क्योंकि एक ये है जो छोटी फिगर है, एक ये वाला है जो कि ये छोटी फिगर है। बीच वाला हम ये येलो कलर से काउंट कर लिए थे। फिर इन दो को, इसको और इस वाले को मिला के एक बनेगा, और इस स्क्वायर और इसे मिला के बनेगा, तो 4 हो गए। और एक तीनों को मिला के बनाएंगे तो 5 हो गए। तो कुल हमारे हो गए 5 + 5 10। इसमें हमें स्क्वायर और ये 5 15 और 5, तो ये बहुत आसान रेक्टेंगल्स हो गए। एक ये क्योंकि हमारा स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है, तो इसमें हमें 20 रेक्टेंगल्स मिल गए। 4, तो कुल मिला के 5 हो गए। अब बाहर वाले से भी 5 हो गए और इस वाले से भी 5 हो गए, तो 15 हो गए। बहुत आसानी से हम कर सके इस कॉन्सेप्ट को जानते हुए कि ये जो 2 लाइनें हैं, एक स्क्वायर को 4 स्क्वायर्स में डिवाइड करती हैं। तो कुल मिला के उससे 5 हुए, इस नेक्स्ट से भी 5, उससे नेक्स्ट से भी 5, 15 स्क्वायर हो गए। इस फिगर में हमें स्क्वायर्स काउंट करने हैं, तो आप अंदर वाली फिगर देख रहे हैं, उससे हम देख सकते हैं कि इसमें कितने हैं। तो यहाँ पर ये एक ट्रिक बता देते हैं कि ये जो है 1 2 3 इसमें हमारे कॉलम में आ रहे हैं, ये 1 2 3। और इधर जो रो हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रो है, वर्टिकल लाइन कॉलम में, तो ये 1 2 3 हो गए। ये इक्वल आ गए यहाँ पर, तो हम बहुत आसानी से स्क्वायर देख सकते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो भी हम लिख सकते हैं, मान लो 5 × 7 हो
तो इसको एक घटा देंगे, इधर भी एक घटा देंगे, 2 इंटू 2 इस केस में, 5 इंटू 7 है तो 4 इंटू 6 हो जाएगा। और घटाते हुए हम तब तक जाएंगे जब तक कि एक इनमें से ज़ीरो ना हो जाए। इस केस में दोनों ज़ीरो हो रहे हैं तो अगली वाली वैल्यू तो हम छोड़ देंगे, यहाँ पर ही रोक देंगे। 3 तिया 9, मतलब ये एक एक स्क्वायर जो है उन्हें गिने तो ये 9 है एक एक लाइन से। अब दो दो स्क्वायर को जोड़ के जो बने 2 इंटू 2 4, और तीनों स्क्वायर को जोड़ के जो बने वो 1, तो 9 और 1 10 और 14 हो गए ये। अब हम देखते हैं कि और कौन से बन रहे हैं। तो एक हमारा ये हो गया, यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, +4 तो +4। एक हमारा सबसे बाहर का ये आउटर लाइन है, ये है तो +1 +1। अभी हमारे पास और भी काफ़ी सारे बचे हैं, हम उन्हें देखते हैं। तो और हम एक हाइलाइटर ले लेते हैं, और वो ये है कि एक ये वाला बन रहा है हमारा एक, और इसी लाइन से यहाँ पर ये एक दो बन रहे हैं। तो दो ऐसे बने, ऐसे ही दो दो सब तरफ बन जाएंगे। एक ये बन गया और नेक्स्ट लाइन से यहाँ पर ये दो, ऐसे ही नीचे हमारे बन जाएंगे। तो 8 बन गए, दो दो करके 4 बार बन रहे हैं, तो ये हमारे 8 हो गए, ये हो गया। और एक इधर भी बनेगा ये छोटा, और फिर एक ये बड़ा। तो कुल मिला के 8 स्क्वायर्स और हो गए, +8। तो ये 14 और एक 15 और 4, इस फिगर में हमें रेक्टेंगल काउंट करने हैं। 27, तो सबसे छोटे रेक्टेंगल से 27 स्क्वायर्स इसमें और कुल बन गए। यहाँ से हम देखते हैं कि ये 1 2 और इन दोनों को अगली मिला फिगर के 1 3, और यहाँ तक हम जाएंगे तो ये 4 हो गए। तो 4 हमारे रेक्टेंगल इधर से इस फिगर से आ गए। जब हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे भी 1 2 और 3 और 4, तो ये 4 आ जाएंगे। यहाँ तक की फिगर में 4 रेक्टेंगल हमें मिल जाएंगे। तो 8 हो गए +4। अब हम इस जो बीच की फिगर है इसमें देखते हैं कि कितने बनेंगे। तो ये हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। अब हम दो दो के ले लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो होगा, हम ये नेचुरल नंबर का सम करें तो हमारे ये आ जाएंगे टोटल यहाँ पर रेक्टेंगल 4 और 3 7 और 7 और 3 10। तो हम देखते हैं काउंट करके भी कि क्या ये 10 आते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले 4 सिंगल सिंगल कर लिया, अब दो दो को लेकर करेंगे। तो दो स्क्वायर को मिला के एक हमारा ये बना, 5 हो गए। 4 के बाद 5, फिर हमने एक को छोड़ दिया, इन दो को लिया तो 6 हो गए। और फिर हम नेक्स्ट लेते हैं 2 को, तो ये हमारा ये वाला हो गया 1 7। तो दो दो से मिला के हमारे 7 हो गए। अब हम 3 का लेते हैं, तो 3 हमारा यहाँ तक हुआ 1, तो 8 हो गए। और एक हम यहाँ से लेते हैं तो 1 हो गया, 3 3 को मिला के 9 हो गए अब तक। अब हमने एक और लिया जो कि 4 का हुआ, तो 10 हो गए। तो जो हमने फॉर्मूले से लगाया जो कि नेचुरल नंबर के सम से है, जो कि 4 + 3 + 2 + 1 आएगा। और नेचुरल नंबर का फॉर्मूला अभी तक आपको याद हो गया होगा, हमने पिछली स्लाइड्स में भी किया, वो है n × n + 1/2। तो n यहाँ पर 4 है, तो n अगर हम 4 रखते हैं तो 4 × 5/2 जो कि 10 के बराबर आता है, तो +10। तो इसमें टोटल 18